अभी 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ मिलकर भाजपा को शिकस्त देने वाले भीम आर्मी आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं और वो दलितों का सम्मान नहीं करते। दरअसल चंद्रशेखर की गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से कई मुलाकातें हो रही थी और माना जा रहा था कि गठबंधन तय हो जाएगा। यहां तक खबरें सामने आ रही थी कि 3 सीटों पर अखिलेश से चंद्रशेखर की बात बन चुकी है, जिनमें एक सीट दादरी की है, एक मेरठ की एक सीट है और एक सहारनपुर की रामपुर मनिहारान सीट है। लेकिन फिर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अखिलेश यादव दलितों का सम्मान नहीं करते और उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर अकेले ऐसे नहीं हैं जो कि अखिलेश यादव पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर के अलावा एक नेता और है जो कि अखिलेश यादव पर इसी तरह का लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चंद्रशेखर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, तो MIM चीफ ने लगातार ये अपनी जनसभाओं में आरोप लगाया ओवैसी ने कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ सिर्फ बहलाने वाले बयान देते हैं और उनको लुभाने की बातें करते हैं और ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही हकीकत है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब चंद्रशेखर से गठबंधन नहीं हुआ और ओवैसी से तो गठबंधन की उम्मीदें पहले ही खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा से भी गठबंधन किया और यहाँ तक के सुभाषपा जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वहाँ से भी उनका गठबंधन हुआ, लोकदल से भी गठबंधन हुआ। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने MIM और भीम आर्मी से गठबंधन क्यों नहीं किया? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, उससे अखिलेश यादव को परहेज क्यों है? क्या सीटों पर बात नहीं बनी? जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी से बातचीत की, गठबंधन की, तब ये सवाल उठा कि आप तो ओवैसी के साथ थे, मोर्चे में शामिल किया, फिर ओवैसी क्यों गठबंधन में नहीं गए? तो उन्होंने ये बात कही थी कि दरअसल ओवैसी 50-100 सीटों की बातें करते हैं, इतनी सीटें उनको कोई नहीं देगा। तो क्या चंद्रशेखर से भी सीटों की बात नहीं बनी और चंद्रशेखर 3 सीटों पर राजी नहीं थे, वो ज्यादा सीट की मांग कर रहे थे, या फिर अखिलेश यादव चंद्रशेखर और ओवैसी से गठबंधन करना ही नहीं चाहते? तो ऐसे में ये जो दोनों दल हैं, चाहे MIM हो और चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, क्या ये अखिलेश यादव के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें पैदा करने वाले हैं? क्या इन दोनों से गठबंधन ना करने का खामियाजा अखिलेश यादव को सियासी नुकसान के तौर पर चुकाना पड़ेगा? जहां तक आज़ाद समाज पार्टी की बात है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की, तो उनका कोई ज़्यादा प्रभाव अभी तक नज़र नहीं आया है और ये उपचुनाव में तो भले ही उन्होंने कुछ किस्मत आजमाई उनकी पार्टी के समर्थन से या पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हों, लेकिन ये पहला चुनाव है जो कि उनके लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा है और आज़ाद समाज पार्टी को साबित करना पड़ेगा कि उनका यहां पर कितना ज्यादा प्रभाव है। जिस तरह की बातें चंद्रशेखर करते हैं, उनकी बातों से कितने युवा सहमत हैं और खासतौर से उनका जो समाज है वो किस हद तक उनके साथ जुड़ा है, या आज भी उस समाज पर बसपा का ही असर माना जाता है, या बसपा का ही उस समाज पर ज्यादा प्रभाव है, बसपा से ही लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ ही इस विधानसभा चुनाव से साबित हो जाएगा। दूसरी ओर MIM चीफ की बात करें तो MIM चीफ ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन यूपी में उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना उनका संगठन अभी तक कुछ खास तौर से मजबूत माना जाता रहा है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो 100 सीटों पर लड़ेंगे और अभी तक किसी भी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हुआ है, सभी पार्टियां उनसे दूरी बना करके चल रही हैं।